भाई मेरी एक शर्त लगी थी अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैच चल रहा था, हम नेहरू प्लेस आए हुए थे, ठीक है। भाई ने रजत को हरा दिया, साले पे मैंने विश्वास करा था कि जीत जाएगा, नहीं जीता। तो अब प्रॉमिस करा था कि भाई को शाउट आउट देंगे। भाई का इंस्टाग्राम ये रहा, ठीक है, फॉलो मारो जाके। भाई को कंग्रेचुलेशंस बोलो मॉर्टल कॉम्बैट में जीतने के लिए। तुम सबके इतने सारे डीएम्स आए कि भाई तुम रचित्रो और फिंग से कहाँ मिले, कब, कैसे, उन सब जवाबों के लिए आज की है ये वीडियो। हाउ आई मेट रचित्रो एंड फिंग स्टोरी टाइम। तो यो वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। तो आज की स्टोरी टाइम तुम थंबनेल और टाइटल को देख के पता लगा ही सकते हो किसके बारे में है, और अगर नहीं पता लग रहा तो मैं बता देता हूँ कि मैं मिला था रचित्रो और फिंग से। अब वही स्टोरी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं कैसे, कब और कहाँ मिला। तो लेट्स बिगिन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 28 सितंबर से, जब रचित्रो ने अपने इंस्टा पे पोस्ट करके अनाउंस किया था कि मीट और ग्रीट होने वाला है एट नेहरू प्लेस 22 सितंबर को। और 21 सितंबर को रचित्रो अपने इंस्टा पे स्टोरी भी डालता है फॉर अ क्विक रिमाइंडर। अब ये सब पोस्ट और स्टोरी देख के एक मेरा दोस्त है जिसका नाम हम इस वीडियो के लिए लेंगे अंडा, वो है रचित्रो का बहुत बड़ा फैन। अब अंडा जो कि है बहुत ही बड़ा फैन है रचित्रो का, और वो रेगुलर उसकी वीडियोस वगैरह देखता है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी हूँ, पर वो कुछ ज़्यादा है। फिर मेरे दोस्त का मेरे पास डीएम आता है, भाई रचित्रो आ रहा है कल। कहाँ? नेहरू प्लेस। चले? चल। फिर हम अगले दिन पहुंच जाते हैं नेहरू प्लेस, कुछ ज़्यादा ही जल्दी। भाई साहब 3 बजे का टाइम था, हम 1 बजे ही पहुंच गए। 2 घंटा हमने जैसे तैसे वेट करा रचित्रो भाई का, और फिर बजते हैं 3 और वहाँ पे आते हैं फिंग भाई। भाई साहब ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई वहाँ पे फिंग भाई भी आ जाएंगे। हमें पता था कि रचित्रो भाई तो आने ही वाले, तो उनसे तो मुलाकात होगी, पर वहाँ पे फिंग भाई भी आ जाते हैं उनके साथ। और मेरा दोस्त तो दोनों का बहुत बड़ा फैन था, वो तो भाई साहब हैंग ही हो गया, और थोड़ा बहुत नर्वस मैं भी था। तो फिर मैं और मेरा दोस्त मिलते हैं रचित्रो और फिंग से। भाई साहब वो मोमेंट जो था ना, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, बहुत ही तगड़ा मोमेंट था भाई साहब, कि आज तक हम वीडियोस देखते आ रहे हैं। खाना खाने जब भी बैठते हैं, जब उनकी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, भाई साहब आज हम उनसे मिल रहे हैं। वो जो फीलिंग थी ना भाई, वो भाई साहब बहुत ही प्रीशियस थी मेरे लिए, तो बहुत ही। तुम बोलोगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, मीट और ग्रीट तो होते रहे हैं, तो हमें क्या स्टोरी बता रहा है ये सब। तो भाई रुको जरा, सब्र करो, अब आने वाला है स्टोरी में ट्विस्ट। ये सब मीट और ग्रीट के बाद रचित्रो भाई खेलने लग जाता है मॉर्टल कॉम्बैट फिंग भाई के साथ। तो भाई फिंग भाई जीतते हैं, फिर उसके बाद रचित्रो भाई भी जीत जाते हैं। फिर रचित्रो भाई चैलेंज करते हैं हम दोनों को, बोलते हैं कि तुम दोनों में से कोई भी खेलना चाहता है तो आ जाओ। तो फिर मेरा दोस्त जाता है और भाई वो रचित्रो भाई से हार के आ जाता है। रचित्रो भाई ने एक शर्त रखी थी कि भाई अगर तू हारेगा तो तुझे डांस करना पड़ेगा, और भाई उसको नाचना पड़ता है। और फिर मैं बोलता हूँ कि रचित्रो भाई मैं भी करूंगा आपके साथ एक मैच, और रचित्रो भाई बोलते हैं कि भाई तुझे भी नाचना पड़ेगा। पर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं भाई ये ना हो पाएगा मुझसे, हम पे तो है ही नो, हमसे तो हो ही ना पाएगा। तो फिर मैं बोलता हूँ कि भाई ये डांस वगैरह तो मैं नहीं कर सकता, कुछ और बताओ, कुछ और अगर मैं कर सकूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई अगर मैं आपसे जीता ना तो भाई आप मुझे शाउट आउट दोगे। तो बोलते हैं शाउट आउट, भाई बहुत बड़ी बात कर दी तूने, अब तेरे को तो भाई नचवाएंगे नहीं, कुछ और ही करवाएंगे। मैं सोचता हूँ भाई क्या करवाएंगे ऐसा ही। तो वो पूछते हैं कि भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने बोला नहीं। कोई फीमेल फ्रेंड? नहीं। तो वो बोलते हैं भाई क्या करवाएं इससे, इसका तो कुछ है ही नहीं। फिर वो बोलते हैं कि भाई तुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलना पड़ेगा कि तू गे है, या मुझसे ना हो पाए, मैं ना करूं। ना 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 भाई नहीं, भाई साहब यूट्यूब पे जाएगा, ये उनकी वीडियो में जाएगा, रचित्रो भाई व्लॉग बना लेंगे उसका, मेरी तो भाई पूरी कम्युनिटी में वो हो जाएगी तू भाई मेरे से ना हो पाए। अब भाई ये कौन बोल रहा है, सच्ची तो बोलना है। रचित्रो भाई बोलते हैं भाई देख ले, अब तुझे शाउट आउट चाहिए तो भाई ये तो करना पड़ेगा, वरना भाई तू अपनी चेंज कर, कुछ और चीज कर, फिर हमसे कुछ और चीज करवा। भाई शाउट आउट चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ यार शाउट आउट चाहिए तो, पर भाई क्या करूं यार, ये चीज तो मैं कर ही नहीं सकता, घर वालों से पिटूंगा अलग और मेरी जो बेइज्जती होगी वो अलग। भाई मैं फुल क्लियर था भाई, मैं नहीं करूंगा ये सब। भाई शाउट आउट चाहिए था, पर अब वो चाहिए था, अब नहीं चाहिए भाई, ना 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 ये ना हो पाए भाई। फिर फिंग भाई बोलते हैं कि भाई मैं भी दूंगा तुझे शाउट आउट, अब बोल। अब बोल, अब बोल, अब बोल, अब बोल,
अब बता तू कि भाई करेगा कि नहीं करेगा। अब भाई मैं सोचता हूँ यार दो बंदे मेरे को शाउट आउट देंगे, भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई मैं बस फंस जाता हूँ भाई साहब बहुत दुविधा में कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई ब्लॉग बन गया अगर भाई मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग यूट्यूबर्स के साथ खेल रहा हूँ। वो बंदा ना मेरे को भाई हरा ही देगा आराम से। मुझे पता था भाई हमारी हार तो निश्चित है। वो बंदा भाई गेमर है गेमर, और हमें गेम खेलने आती भी नहीं है। तो भाई मैं तो बोल रहा था मेरे से ना हो पाए, मैं इसमें हूँ नहीं, आई एम आउट। तो फिर मेरा दोस्त बोलता है कि भाई अगर तूने ये कर दिया ना भाई मेरी तरफ से तुझे ट्रीट। बस यहाँ पे इसने भाई साहब बहुत बड़ी चीज बोल दी कि भाई जो बंदे पैसे नहीं निकालते अपनी जेब में से वो बंदे बोल रहे हैं कि भाई हम तुझे ट्रीट दे देंगे। बस वहाँ मैं पिघल गया कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज बोल दी इसने, ये मौका वापिस ना मिलने का। पहली बात तो शाउट आउट मिल रहा है दो जगह से, और दूसरी बात ट्रीट मिल रही है मेरे दोस्त से। मैं अब नहीं छोड़ सकता इस चीज को भाई, एक ही बारी मिलेगा मुझे लाइफ टाइम में ये चांस, वरना न मिलने वाला मुझे। फिर मैं लेता हूँ श्री राम का नाम और बोल देता हूँ हाँ। राउंड फर्स्ट स्टार्ट होता है और भाई मैं स्टार्ट हो जाता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को मौका ही नहीं देना भाई को। मौका दिया ना भाई साहब मैं गया, मैं 2-4 मूव लेता हूँ, 2-4 पटकी मारता हूँ भाई को, भाई की एचपी कर देता हूँ 50। फिर रचित्र भाई स्टार्ट हो जाते हैं मेरा भूत बनाना, और भाई साहब उन्होंने 2-4 मूव में ही मेरी 40 एचपी कर दी। और फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे उनसे बचता हूँ। बचने के बाद भाई साहब मैं 4-5 पटकियाँ मारता हूँ उनको, और फिर उसके बाद मैं वो मैच जीतता हूँ 20 एचपी पे। राउंड 2 अब होता है राउंड सेकंड स्टार्ट, और राउंड सेकंड में भाई साहब रचित्र भाई ने मेरी फर्री बांध दी और वो मैच मैं हार गया, और रचित्र भाई जीते वो मैच 90 एचपी पे। भाई साहब उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। और अब सिचुएशन आती है डू और डाई की। फाइनल राउंड फाइट। अब होता है राउंड थर्ड स्टार्ट, और मुझे पता था भाई साहब मैं इस मैच से और इस चीज से बाहर होने वाला हूँ, और भाई साहब मैं तो हार गया। अब तैयार हो जाता हूँ भाई साहब अपनी मम्मी पापा को बोलने के लिए कि मम्मी पापा मैं तो गए हूँ। तो अब डू डाई वाली सिचुएशन आ जाती है, और मैं भाई साहब मुझे पता था भाई को मौका ही नहीं देना, मौका दिया तो मेरा गेम फिनिश और मैं गया भाई। तो अब मैं आता हूँ भाई, कुछ भी दबाऊंगा मैं तो फटाफट भाई साहब मैं स्टार्ट हो जाता हूँ कुछ भी दबाना, और भाई की एचपी कर देता हूँ 50 और 60 के बीच में। फिर उसके बाद रचित्र भाई मुझे मारना स्टार्ट करते हैं, और मारते ही चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है भाई साहब। उनको ये था कि वो भाई साहब मौका ही नहीं देते थे, बचने तक का मौका नहीं देते थे। और जैसे तैसे मैं बचा भाई साहब भगवान का नाम लेके। फिर उसके बाद मैंने करा उन्हें मारना स्टार्ट, और उनकी एचपी होगी 20। और फिर उसके बाद भाई साहब उन्होंने फिर टेक ओवर कर लिया, और उन्होंने मेरी एचपी पहुंचा दी 20 के अराउंड। अब दोनों की 20-20 थी, और हमारे बीच में हो गया भाई 50-50। अब 50-50 वो है चांसेस कि भाई कौन जीतेगा। और फिर भाई ने दी मुझे एक पटकी, और मेरा होगी 10 एचपी, और मैं भाई से भाई बचा कैसे तैसे बचा। और मेरा उसी टाइम भाई साहब हैंग होने लग गया रिमोट। मैं बोल रहा भाई मैं ना हूँ इसमें, तब मैं नहीं हूँ उसमें, मेरा रिमोट हैंग होने लग गया भाई, मैं ना खेल रहा, मैं तो हार जाऊंगा। फिर पता नहीं भाई क्या हुआ, मैंने क्या दबाया, और भाई साहब मेरे कैरेक्टर ने मारी रचित्र भाई को एक पटकी, और वो मैच मैं जीत गया 10 एचपी पे रचित्र भाई से। भाई साहब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं एक गेमर से जीता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग यूट्यूबर से जीता हूँ मैं। भाई साहब मैं उस टाइम शिवर कर रहा था भाई साहब, कांप रहा था मैं उस टाइम। वहाँ पे सारे बंदे होटिंग करना स्टार्ट हो गए। मैं भाई सोच में पड़ा हूँ कि मैं रचित्र भाई से जीत कैसे गया। रचित्र भाई स्टोरी बनाने लग गए, फिंग भाई भी स्टोरी बनाने लग गए और अपलोड करने लग गए भाई, शाउट आउट देने लग गए। भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ इस वीडियो के अंदर, क्या रिएक्शन दूँ मैं। भाई साहब मैं उस टाइम बहुत ज्यादा नर्वस था। तो यही थी आज की स्टोरी टाइम। सो कमेंट में बताना कैसी लगी, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया वीडियोस देखनी है। और अब मैं भी जा रहा हूँ बायो में लिखने रचित्र को हराने वाला। सो बाय। और हाँ अगर तुम्हें शाउट आउट वाली वीडियो देखनी है ना तो भाई इंस्टा पे आ जाओ, इंस्टा पे फॉलो करो और डीएम करना, मैं डीएम में वीडियो भेज दूंगा।